अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों मैं फिर से आ गया हूँ आपके पास एक न्यू वीडियो न्यू टॉपिक लेकर। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ। पिछली क्लास में हमने कवर किया था, बस पिछली क्लास जो मैंने पहला लेसन स्टार्ट किया था तो वो पहला लेसन था, इसलिए हमने पहले लेसन में कुछ खास नहीं किया था। बस हमने नॉर्मल प्रिंट करना सीखा था, नॉर्मल प्रिंट कैसे करते हैं, और उसमें हमने ज़्यादातर सीखा था कि पाइथन इंस्टॉल कैसे होती है, पाइथन हमारे किस काम आ सकती है, पाइथन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये चीज़ें मैंने कवर की थी उसमें। ठीक है, तो आज हम कुछ पाइथन के डेटा टाइप्स पढ़ने वाले हैं और डेटा टाइप्स पढ़ने वाले हैं और इनपुट, मतलब हमने कल इनपुट पढ़ा था, ये हमने कल का पढ़ा था। एज इज इक्वल टू इनपुट इंटरव्यू एज, इनपुट लेना और प्रिंट करना नॉर्मल में, तो वो हमने किया था। ठीक है, तो आज हम इनपुट लेंगे, मतलब 2 नंबर इनपुट लेंगे, उसको फिर प्लस करेंगे, फिर उसका रिज़ल्ट प्रिंट करेंगे। ऐसे हम आज ये पढ़ने वाले हैं और डेटा टाइप्स पढ़ने वाले हैं। और डेटा टाइप्स को हम मिसाल के तौर पर मिसाल, अगर डेटा टाइप स्ट्रिंग है तो हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे हम वीडियो बनाए, मतलब ऐसे मैं आपको पढ़ाऊँगा। सॉरी गाइस। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। ये मैंने पहले से बनाई हुई, ये हेडिंग दी हुई है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स ये होते हैं स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूल। ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, बूल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग, इंटीजर और फ्लोट और बूल होते क्या है। स्ट्रिंग एक चीज़ है, मिसाल तो नेम है, नेम इज इक्वल्स टू गालिब। कोई भी नेम, कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो, उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। इंग्लिश, ये याद रख लीजिएगा कि स्ट्रिंग हो या कोई भी हो, अल्फ़ाबेट हो, कोई भी नेम हो, मतलब कुछ भी हो, तो हम उसको बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, हो सॉरी, उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। अब देखेंगे टाइप। अब हम डेटा टाइप तो पढ़ लिए, मिसाल ये डेटा टाइप्स हम पढ़े। अब डेटा टाइप हमें ये पता कैसे चले, मिसाल के तौर पर अगर हमें पता नहीं चलता, कभी कभी पता नहीं चलता कि यार कौन सा है डेटा टाइप, मैं मिसाल तौर पर भूल जाऊँगा कि यार इसका डेटा टाइप कौन सा होगा, डेटा टाइप उसका कौन सा होगा, उसको मालूम करने के लिए हमें एक सिंपल सा बस यहाँ पे लिखना होगा, टाइप नेम। हमारा ये नेम है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर डबल भाग है तो इसको हम मिटा दिया। यहाँ देखें, ये नेम है, ये नेम भी एक चीज़ है, इसको वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये शो हो रहा है वेरिएबल, तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। ये वेरिएबल हम आगे थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा चलो मैं आपको इसी क्लास में कवर करवा दूंगा, ये मतलब इतना मुश्किल नहीं है, तो इसको मैं इसी क्लास में कवर करवा दूंगा। तो टाइप निकालने के लिए बस टाइप और नेम। ठीक है, टाइप नेम str इसका शॉर्ट फॉर्म होता है str यानी स्ट्रिंग। ठीक है, str बोलते हैं। ठीक है, और इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म होता है इंट होगा। ठीक है, फ्लोट का फ्लोट ही रहेगा, बूल का बूल ही रहेगा। ठीक है, तो हमने टाइप निकाल ली। ठीक है, जैसे कि हमारी हाइट है, हाइट इज इक्वल्स टू 12.9 समथिंग, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर हाइट ये लिखी है तो हमें पता कैसे चले कि ये कौन सी डेटा टाइप है। उसको मालूम करने के लिए सेम वही रूल हम फॉलो करेंगे, टाइप HIEGST हाइट। ठीक है, हाइट का मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, एक मिनट, यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी है, वहाँ पे सही लिखी है। फ्लोट आ गया, मैंने आपको बताया था फ्लोट होता है। मैं आपको अगर एक लिखवा देता हूँ कोड, आपको इसमें आसानी होगी। स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू अल्फ़ाबेट्स, कुछ भी। ठीक है, कुछ भी। ठीक है, इंटीजर में मतलब 1 2 3 वगैरह ये से मतलब नंबर्स पढ़ते हैं। ठीक है, और फ्लोट में क्या होता है, फ्लोट में होता है हमारा, फ्लोट में मतलब पॉइंट्स में हो। ठीक है, पॉइंट्स कुछ भी हो। ठीक है,
पॉइंट्स में होता है, फ्लोट में पॉइंट्स में होता है। और बूल हमारा क्या होता है, बूल एंड में से कुछ भी नहीं होता, बूल होता है ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। बूल जो होता है ट्रू और फॉल्स बताता है, ठीक है। एक मिनट गाइस, इसको मैं हैशटैग दे दूं कि मतलब ये समझ ले। अगर आप हैशटैग दे देते हैं तो उसको रन नहीं करता, मतलब ये लगता है कि आपने खुद का लिखा हुआ, ठीक है। आप यहाँ पे आपको सही समझ आएगा कि ये इसका होता क्या है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। जैसे कि हमने ये लिख दिया, हम अब आते हैं बूल पे। अब हमें बूल को कैसे लिखना है, ये मतलब बहुत ही एक ट्रिकी होता है, और इसमें मतलब होता है कि हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी होता है और ये ट्रिकी होता है। इसमें लिखते हैं आई एम अ स्टूडेंट, जैसे लिखते हैं आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। इसमें हम लिखते हैं टाइप, चेक करते हैं str टाइप है। अब आप सोचेंगे str क्यों आई है, स्ट्रिंग इसलिए आई है, जैसे कि मैंने इसको दिया हुआ है बूल, यानी बूल इज इक्वल्स टू आई एम ए स्टूडेंट, मतलब इसको मैंने यहाँ पे इंटीजर में दिया हुआ है कि बूल मीन्स स्टूडेंट। जैसे कि आई एम स्टूडेंट, बूल आपको स्ट्रिंग इसलिए दिखा रहा है क्योंकि उसमें जो है कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होंगे तो उसको स्ट्रिंग बोलते हैं, STR जो डेटा टाइप उसकी होगी। अगर आप इसको आई एम ए स्टूडेंट पीछे लिखेंगे, फिर इज इक्वल्स टू ट्रू और ट्रू लिखेंगे तो वो हो जाएगा हमारा बूल हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो आपको मतलब मुश्किल होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर नेम इज इक्वल्स टू इनपुट लेते हैं। इनपुट मैंने आपको पहले बताया था, अभी बता देता हूँ, ठीक है। व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज नेम, व्हाट इज योर नेम, ओके। मतलब जब इसको इनपुट देते हैं हम, इनपुट देने के बाद ये हमारे पास ऊपर जो है आपको ये दिख रहा होगा, ये शो हो रहा है, तो ये पूछेगा हमसे कि हम आपको क्या चाहिए, आपके मन क्या मतलब आपका नाम क्या है, हमसे पूछेगा। यहाँ पूछ रहा है व्हाट इज़ योर नेम, तो मैंने इसको लिख दिया सिंपल, इंटर दबा दिया तो वो नीचे प्रिंट कर देगा। प्रिंट क्यों नहीं किया, अब इसे हमने तो बोला ही नहीं प्रिंट करो, उसको बोलना तो पड़ेगा ना भाई। अब भैया प्रिंट करेगा, अब करेगा। अब करने के बाद मैंने कहा लिख के एंटर किया तो इसने प्रिंट कर दिया। और हम यहाँ पे आपको मैं एक ट्रिकी चीज़ बताना रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा मतलब मैंने आपको और ये चीज़ें पढ़ाई हैं, बूल वगैरह, ये मतलब थोड़े आसान टाइप हैं, मतलब जो अब जो कोड पढ़ाने वाला हूँ वहाँ से मतलब असली खेल स्टार्ट होता है, तो यहाँ से ज़्यादा बच कर रहिएगा। तो उसको मतलब अगर आपके पास लैपटॉप या PC या मोबाइल में चल जाती है पाइथन, मोबाइल में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो मोबाइल में भी कर सकते हैं। तो मैं इसको बोल रहा हूँ इनपुट, यहाँ एक नंबर दो, ठीक है, b इज इक्वल टू, अब मैं इसको दो इनपुट मांगूंगा, उसके बाद उसका मैं आपको डिवाइड करके बताऊंगा, डिवाइड दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है। फिर इनपुट आएगा, ठीक है। इंटर सेकंड नंबर, ठीक है। इंटर सेकंड नंबर, अब इंटर सेकंड नंबर ये आपसे पहले इनपुट लेगा, ठीक है, उसके बाद दूसरी इनपुट लेगा, ठीक है। तो हम अब एक वेरिएबल बनाते हैं। अब बात ये वेरिएबल की बारे, यहाँ पे वेरिएबल यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। वेरिएबल कैसे इस्तेमाल हो रहा है,
रिजल्ट इज इक्वल्स टू, रिजल्ट मैंने क्यों दिया, रिजल्ट मतलब जिसमें हमें वो चाहिए, मतलब जवाब चाहिए, कुछ भी दे सकते हैं आप ऐसे नहीं कि रिजल्ट रखें, कुछ भी रख सकते हैं, मैं अपना नाम रख देता हूँ, ठीक है, कुछ भी आप रख सकते हो। इसको रखने के बाद जब आप इज इक्वल्स टू देंगे तो ये आपका हो गया वेरिएबल, मतलब ये वेरिएबल बन गया, इसमें हम सेव कर सकते हैं कुछ भी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंटीजर, इंट का और इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म है इंटीजर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे ए, ठीक है। अब डिवाइड की निशानी देंगे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इंट लिखेंगे, इनके बाद हम इसको बोलेंगे बी, ठीक है। अब बी, अब हम इसको बोलते हैं प्रिंट गालिब। अब देखना ये इन दोनों में पहले से मुझसे ये इनपुट लेगा, उसके बाद मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ इस कोड के बारे में। इसमें कुछ एक ट्रिक है वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले इसको मैं इनपुट दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर दे दिया, 34 नंबर दे दिया, ठीक है। उसको 2 दे दिया, ठीक है। और 2 और 34 को ये डिवाइड कर देगा, ठीक है। 17.0 आंसर आया, मतलब ये इसको बस कमांड चलानी होती है, ये काम कर देगा। इसमें मतलब बहुत ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। तो गाइस पहले मैं आपको ये बता दूं, उसके बाद हम क्लास को और करते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो गया, मतलब वीडियो बहुत लंबी होगी। तो इसमें एक ट्रिक है, यहाँ पे है इंटीजर, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इंटीजर डाल, अगर हम यहाँ पर इंटीजर डाल, ठीक है, तो हम यहाँ पर कोई नंबर देंगे, अगर कोई नंबर देंगे तो इधर देगा, एरर क्यों निकाल। ये जो गलती होती है ना, ये मोस्टली कॉमन होती है ये गलती, मतलब जो बिगनर्स का मैंने भी की थी गलती। अगर आप, मैंने आपको बोला था कि अगर मैंने पहले क्लास में बोला था इंटीजर में अगर आप नंबर अगर बड़े कोड लिखेंगे तो उसमें मसला आ सकता है, अगर इंटीजर नहीं लिखेंगे तो मतलब नंबर जो है, मैंने आपको पढ़ाया कि कोई भी नंबर हो हम उसको इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर नंबर दे रहे हैं, ठीक है, कोई मतलब स्ट्रिंग नहीं दे रहे कि वो हमें प्रिंट करा के दे देगा। अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स फॉर डिवाइड str एंड str, वो बोल रहा है स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को डिवाइड कैसे कर सकते हैं, यानी मतलब उसके मैंने भले ही उसको नंबर्स दिए हों पर वो उनको डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि उसको इंट नहीं मिला हुआ। इंटीजर आप यहाँ भी दे सकते हैं, यही एक ट्रिक है, यहाँ पे आप इंटीजर दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप इंटीजर दे सकते हैं। एक जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आप इंटीजर दे के जस्ट अ मिनट, यहाँ पर नहीं हो रहा, अभी नहीं हो रहा, बट होता है, ठीक है। और आप करके देखिए, आप होगा, मेरे पास कुछ मसला आ रहा होगा इसलिए नहीं हो रहा, ठीक है। अब यही मसला इंट दे के, ठीक है, यहाँ पे भी इंट देंगे। इंट देना लाजमी है, उसको बताना लाजमी है कि इनको प्रिंट करना है, इनको तुमने डिवाइड करना है, ठीक है। 11.5, ठीक है, आंसर आ गया। ये आपने ट्रिक याद रखनी है, इंटीजर लाजमी देना है। इंटीजर पहले जो हो तो पहला मतलब सिंपल कोड में मसला नहीं आ रहा था, तो इसलिए इस कोड में मसला आ रहा है क्योंकि ये कोड बड़ा है और इसमें मतलब ज़्यादा हमने इसको कमांड दिया। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको अगर कुछ भी मतलब गलत लगा हो वीडियो में तो उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। कोई भी मतलब किसी भी चीज़ की कमी हो मुझ में तो आप वो मुझे बता सकते हैं कि मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अगर आपकी कोई भी डिमांड होगी पाइथन के हवाले से, मैं उसकी वीडियो लाता रहूँगा। मैं इसका भी कोर्स ला रहा हूँ, ये सेकंड वीडियो थी हमारी, इसका फुल कोर्स लाऊँगा मैं इंशाल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में 3rd क्लास में। ओके, तब तक के लिए बाय।